हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और वीडियो लेक्चर जिसमें हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेटल के बारे में बहुत कुछ कवर किया था। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नॉन मेटल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारा क्लास 10 साइंस में चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से मेटल वाला टॉपिक ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। अब बचा है नॉन मेटल, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज से। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं ये जस्ट अपोजिट होने वाली है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल शो करते हैं। तो आइए बिना देरी किए नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज को आप जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टीज को हम 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और सेकंड पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो यहां भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, किसकी? नॉन मेटल। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने यहां पर आपके सामने मेंशन की है वो क्या है? पुअर कंडक्टर्स, है ना। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देखा हो मेटल की प्रॉपर्टीज जिसमें मैंने कवर की थी, तो आपको ये पता होगा कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब यहाँ जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स की हम बात करें तो वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाती है और हीट भी कंडक्ट नहीं होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी, लैक मेटेलिक लस्टर। हमने वहां पर ये डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होते हैं उनमें नेचुरल शाइनिंग होती है, मेटेलिक लस्टर होती है। उस मेटेलिक लस्टर का यहाँ पर अभाव होता है। मतलब नॉन मेटल एलिमेंट्स के अंदर वो नेचुरल शाइनिंग मेटेलिक लस्टर आपको देखने को नहीं मिलती है ना। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आयोडीन एक नॉन मेटल है फिर भी वो लस्ट्रस होता है ना। तो एक्सेप्शन हर जगह आपको देखने को मिलेंगे साइंस में, ठीक। लेकिन जनरली हम बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटल। नॉन मेटल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या? ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर मीन्स यदि हम इन ऐसे सब्सटेंस को हम ब्रिटल बोलते हैं जिन पर हम प्रेशर अप्लाई करें या फिर हैमरिंग वगैरह करें तो टूट करके वो बिखर जाए, पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को हम ब्रिटल बोलते हैं। तो नॉन मेटल एलिमेंट्स का नेचर ब्रिटल होता है। अगर ये सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट है तो प्रेशर अप्लाई करने पर या हैमरिंग वगैरह करने पर ये टूटकर बिखर जाते हैं। जबकि मेटल में क्या होता है, आप प्रेशर अप्लाई करते हैं या हैमरिंग वगैरह करते हैं तो वो मेटल जो है वो फैलती जाती है और थीन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये ब्रिटल नेचर के हैं। तो यहाँ पर जैसे आप हैमरिंग करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये टूटकर बिखर जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, लो डेंसिटी। मेटल्स में हमने डिस्कस किया था कि मेटल जो है उनकी डेंसिटी हाई होती है। उसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है। अब वेराइंग स्टेट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, देखिए फिजिकल स्टेट की यदि हम बात करें तो मेटल जो है उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं सारी की सारी, एक्सेप्शन था मर्क्यूरी। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है, फिजिकल स्टेट जो है वो वेरियस टाइप की होती है। मींस नॉन मेटल एलिमेंट आपको सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिल सकते हैं, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। तीनों ही फिजिकल स्टेट में नॉन मेटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, है ना, एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। अब देखिए नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है? लो, यानी कम टेम्परेचर पर ही नॉन मेटल्स मेल्ट भी हो जाते हैं और बॉयल भी होने लगती है। लास्ट, नॉट मेलेबल और डक्टाइल, है ना। हमने मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को मेटल वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपको मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का मीन्स नहीं पता है तो एक बार मेरा मेटल वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, ठीक। वहां हमने पढ़ा था कि मेटल्स सारी क्या होती है? मेलेबल और डक्टाइल। जबकि नॉन मेटल्स क्या है? नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल। ये ना तो मेलेबल है ना डक्टाइल है ना।
चलो यहाँ भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेलेबल मीन्स क्या, किसी सब्सटेंस पे हैमरिंग की जा रही है, उसको बीट किया जा रहा है और वो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, फैलता जाता है, तो उसको हम मेलेबल बोलते हैं। और यदि उस सब्सटेंस के खींच खींच करके उसको पतले तार में, वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, वायर में ड्रॉन किया जा सकता है, तो उसे हम डक्टाइल बोलते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी जो है, ये मेटल एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलती है, बट नॉन मेटल्स में दोनों ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो जैसा कि आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन किया है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये भी मेटल्स की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है। मैंने मेटल वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि मेटल एलिमेंट जो जब भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का नेचर रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। उसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स जो है केमिकल रिएक्शन में जब भी पार्टिसिपेट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखेगी, है ना। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में, है ना, सोडियम एक मेटल होता है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, और क्लोरीन जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अपोजिट चार्जेस की वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के क्लोज आते हैं और आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ये नॉन मेटल एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। सेकेंड पॉइंट देखिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो देखिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, है ना, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, जिनकी मतलब 2 एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो दोनों एटम 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तब जाकर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जैसे इन दोनों एलिमेंट के अंदर, इन दोनों एटम्स में क्या बना हुआ है, बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन मेटल एलिमेंट में क्या टेंडेंसी होती है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। इस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और सारे ही नॉन मेटल्स एलिमेंट जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नॉन मेटल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, है ना। जब भी नॉन मेटल एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनता है। ये ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, जबकि मेटल में हमने देखा था कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो ऑक्सीजन बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं एंड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए मेटल्स जो हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये जस्ट अपोजिट है, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ और चीजें इस चैप्टर में आपकी बची हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे।